फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि चाइना के माउंटेन्स के अंदर बहुत सालों पहले कुछ फॉसिल्स पाए गए, यानी कि जानवरों के बहुत पुराने जीवाश्म। और उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने ब्यूरो 749 रखा। वो लोग जब साइंटिस्ट के साथ उन माउंटेन्स की केव के अंदर गए, वहाँ पर उन्हें एक ह्यूमनॉइड स्कल मिला, यानी कि वो स्कल इंसान जैसा तो दिख रहा था, लेकिन वो किसी इंसान का स्कल तो नहीं था, क्योंकि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं दो लोगों का स्कल हो। वो लोग माउंटेन के अंदर खुदाई करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे थे, और जैसे ही इन लोगों को वहाँ पर किसी बड़े जायंट क्रिएचर का स्कल मिलता है तो वो लोग उस स्कल को बाहर निकालते हैं, जिससे बाहर निकालते ही उस केव के अंदर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी तबाही हो जाती है, जिससे काफी सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट टेंग इस केव के अंदर रिसर्च करना चाहते थे, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए वो इस काम के लिए कुछ सोल्जर्स को चुनते हैं, जिनमें एक इनकी बेटी लियांग पिन भी थी। और साथ ही साथ हम इस टीम में इस मूवी के मेन कैरेक्टर यू भाई को भी देखते हैं। यू भाई और उसके दोस्त के साथ साथ इस टीम में और भी बहुत सारे लोग थे। खैर, अब ये सभी लोग केव के अंदर जाने लगते हैं और आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में माना जाता था कि ये जगह घोस्टली ट्राइब है, यानी कि पहले वहाँ पर घोस्ट रहा करते थे, लेकिन अब वो घोस्ट का किंगडम यहाँ से खत्म हो चुका था। खैर, इस केव को पार करने के बाद ये लोग माउंटेन के दूसरी तरफ पहुँचते हैं। यहाँ बर्फ पर इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा निशान नजर आता है, और ये निशान किसी बहुत ही बड़े क्रीचर का फुटप्रिंट था, यानी कि उसके पाँव का निशान था। ये देखकर साइंटिस्ट टेंग बहुत ही हैरान होते हैं। इसके बारे में वो फौरन अपने हेडक्वार्टर में अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। अब जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारी बैट्स नजर आती हैं, जो कि आम बैट से एकदम अलग थी, क्योंकि उनका रंग नीला और साइज में बहुत ज्यादा छोटी थी। अब वो बैट साइंटिस्ट टेंग पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी एक सोल्जर आगे बढ़कर उस बैट को पकड़ लेता है, और जिस हाथ में उस सोल्जर ने उस बैट को पकड़ा था उसका वो हाथ जलने लगता है, और धीरे धीरे देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी जल जाती है, वो स्केलेटन में बदल जाता है। अब हमें समझ आता है कि इन बैट्स को फायर बैट्स कहा जाता है। खैर, अब ये लोग किसी न किसी तरह से इन फायर बैट्स से बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उसके यहाँ आने की वजह से माउंटेन पर जमी हुई सारी बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्फ का तूफान आ जाता है। अब वो लोग इस बर्फ के तूफान से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बर्फ के तूफान की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं, और बाकी जिंदा लोग इस तूफान से बचने के लिए एक खाई में जंप कर देते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि उस खाई के अंदर भी जो बर्फ थी वो काफी नोकीली थी, जो कि खाई में गिरे काफी लोगों के अंदर घुस जाती है, जिससे उन लोगों की भी जान चली जाती है। और इसके बाद हम यहीं पर इस मूवी के मेन कैरेक्टर यू भाई और यांग पिन को देखते हैं, जो कि एक रस्सी से अटक जाते हैं, और जैसे ही वो उस खाई के अंदर गिरते हैं तो वो बाकी लोगों की तरह मरते नहीं हैं, बल्कि बर्फ के ही एक पिलर से लटक जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इनकी रस्सी भी टूट जाती है और ये दोनों भी खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू भाई को होश आता है। वो देखता है वो जिंदा बच गया है, और उसके साथ यांग पिन भी है, और साथ ही यांग पिन के फादर साइंटिस्ट टेंग के साथ साथ उसका एक दोस्त भी बच गया था। खैर, अब साइंटिस्ट टेंग इन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये लोग एक टावर तक पहुँचते हैं जिसका नाम डीमन टावर था। यहाँ आने पर हमें पता लगता है कि साइंटिस्ट टेंग इस जगह को काफी समय से ढूंढ रहे थे, और मूवी का पूरा रहस्य भी इसी टावर में छिपा हुआ है। वो साइंटिस्ट जैसे ही टावर के सामने रखे हुए कैंडल्स जलाते हैं तो वो टावर भी जलने लगता है, और यहीं पर जहाँ इन्होंने कैंडल्स जलाई थी वहीं से बहुत ही बड़ी लाइट वेव भी प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साइंटिस्ट अपनी बेटी यांग पिन और यू वाई से कहते हैं कि ये टावर एक बहुत ही लंबे अरसे से बंद है, और ये किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई यहाँ आए और उसे खोले, इसीलिए वो इन दोनों से अंदर जाने के लिए कहता है। अब इन दोनों के अंदर जाते ही टावर का ऊपर वाला हिस्सा भी खुलने लगता है, जहाँ से बहुत तेज लाइट अंदर आ रही थी, जैसे इन्होंने सूरज का दरवाजा खोल दिया हो। और उसी के साथ साथ हम इस टावर के बाहर बहुत सारे लोगों की सोल्स भी देखते हैं, और साथ ही वहाँ पर मौजूद पत्थर अब हवा में उड़ने लगे थे। और इससे पहले वो टावर पूरी तरह से खुल पाता, यू भाई का वो दोस्त उस कैंडल पर गिर जाता है जो साइंटिस्ट ने जलाई थी, और उसके गिरते ही ये टावर भी बंद हो जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये कैप्टन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो डीमन टावर को नहीं खोलना चाहता था, जिसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। जहाँ पर वो आदमी ह्यू भाई को ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी फिर से उन पर वही फायर बैट्स अटैक कर देती हैं। अब खुद ह्यू भाई का वो दोस्त बाकी लोगों को यहाँ से भगा देता है, और खुद उन चमगादड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही सारे लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं और वो बैट्स उसके पास आ जाती हैं, तो वो खुद को एक ग्रेनेड से ब्लास्ट कर लेता है। वो खुद तो मरता है, लेकिन अपने साथ बहुत सारे फायर बैट्स को भी मार देता है। लेकिन कुछ बैट्स अभी भी बच जाते हैं, जो कि बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे, और अब इसीलिए ये लोग उनसे बचते बचते एक वाटरफॉल तक पहुँचते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बैट यूबाई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग पिन जल्दी से उसे पानी में फेंक देती है और खुद भी उसके साथ साथ पानी में जंप कर देती है। लेकिन अभी पानी में गिरकर भी ये लोग बचे नहीं थे, क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा खौफनाक क्रीचर इन पर अटैक कर देता है, जिसमें यूबाई तो बच जाता है, लेकिन वो क्रीचर यांग पिन को पूरा खा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूबाई को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उनके टीम ब्यूरो 749 का डायरेक्टर उन्हें बताता है कि हमारी पूरी की पूरी टीम मर गई है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि इस हादसे में उसकी दोस्त यांग पिन भी मर गई थी और अब इसलिए वो ये जॉब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो यहाँ से जाकर एक लाइब्रेरियन की जॉब ढूंढता है, जहाँ पर मिस्टर यांग उसे अपनी लाइब्रेरी में रख लेते हैं। इसके बाद ये डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर यूबाई को अपने एक बचपन का दोस्त मिलता है और वहीं हमें दूसरी तरफ ब्यूरो 749 को दिखाया जाता है, यानी कि उसी ग्रुप को जिसमें पहले यूबाई काम किया करता था, जहाँ पर उन्हें कॉफिन में यांग पिन मिली थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यांग पिन अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि यांग पिन के फादर भी अभी जिंदा थे, जो कि इन लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह से 1200 मील दूरी पर मिले थे। इसके बाद हमें एक वीरान शहर को दिखाया जाता है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले कभी कोई रहता ही ना हो, क्योंकि इस पूरे शहर पर कुछ अजीब से क्रीचर्स ने अटैक कर दिया था। इसके बाद हम साइंटिस्ट यांग को उनकी टीम के डायरेक्टर से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट डायरेक्टर को कुछ बता रहे थे, जिस वजह से वो शहर तबाह हुआ था। वो बताते हैं कि मैंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से बहुत सारे एलियंस और क्रीचर यहाँ पर आ गए हैं। वो यहाँ कर तबाही फैला रहे हैं और अब मुझे ही इन्हें रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के जरिए यूबाई को पता चल गया था कि साइंटिस्ट टैंग पहले भी उस टावर पर गए हुए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने इस टावर पर किताब भी लिखी हुई है। अब वो ये बात सोचकर हैरान था कि वो दोबारा इस टावर को ढूंढ क्यों रहे थे और अब वो इन सारी बातों से कंफ्यूज होकर उस डीमन टावर पर फिर से रिसर्च करना शुरू कर देता है। और ये करते हुए अचानक से उसकी कमर पर आग लग जाती है और ये आग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन फायर बैट्स से लगती थी। अब यूबाई का वो फ्रेंड जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था, वो जल्दी से आकर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में यूबाई अपने फ्रेंड को ही मारकर वहां से दूर फेंक देता है और फिर वो अपनी शक्तियों का यूज करते हुए रूम में मौजूद सारी चीजों को हवा में उठा देता है। और तभी यहाँ पर वो लाइब्रेरियन मिस्टर यांग आते हैं। वो अपना जादू का यूज करते हुए सारी चीजों को फिर से नीचे करते हैं। अब यूबाई की बॉडी से वो आग भी बुझ जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी बॉडी में इतनी सारी पावर्स आई कहाँ से, क्योंकि पहले तो वो एक नॉर्मल इंसान था और यहाँ पर हमें मिस्टर बैंग के जरिए पता चलता है कि उन फायर बैट्स की वजह से ही यूबाई के अंदर इतनी सारी पावर्स आ गई हैं। और यहाँ पर इन सभी बातों के दौरान हमें यह पता चलता है कि मिस्टर बैंग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि वो एक बोल्ट का ख्याल रखते हैं। और अब देखते ही देखते उस पूरी जगह को मिस्टर बैंग बोल्ट में चेंज कर देते हैं। और अब यहाँ पर मिस्टर बैंग इन लोगों को बताते हैं कि 10,000 साल पहले यहाँ पर एलियंस आ गए थे और वो बताते हैं कि डीमन टावर वो जगह है जिसके जरिए वो एलियन पृथ्वी पर आए थे, यानी कि वो टावर उनका है। वो आगे बताते हैं कि बाद में वो एलियंस इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगे और इसलिए यूबाई के पेरेंट्स ने उन्हें मार दिया था। और वो जो डीमन टावर था जिसके जरिए वो एलियन आया करते थे, उसे अपनी बॉडी के जरिए सील कर दिया था। यानी कि अगर हम इस मूवी में थोड़ा पीछे जाएं, जहाँ पर साइंटिस्ट टैंग डायरेक्टर को बता रहे थे कि मैंने वो एलियंस का दरवाजा खोल दिया था, तो असल में उन्होंने वो टावर को ही ओपन किया था जिसके जरिए कुछ एलियंस यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर बैंग यूबाई को बता रहे थे कि क्योंकि उस टावर को तुम्हारे पेरेंट्स ने बंद किया था और अब इसीलिए उस टावर को दोबारा खोलने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत होगी। और यहाँ पर हमें ये बात भी समझ आती है कि आखिर क्यों वो साइंटिस्ट यूबाई को वहाँ तक लेकर गए थे। मिस्टर बैंग उस आगे बताते हैं कि 10,000 साल पहले जब तुम्हारे पेरेंट्स ने उन एलियन को वापस भेजा था, तो कुछ एलियंस यहीं पर छिप कर रह गए थे जिन्होंने इंसानों से शादी कर ली और अब उनके जो बच्चे हैं वो हाफ ब्लड हैं, यानी कि वो आधे इंसान तो आधे एलियन हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट टैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप को छोड़कर कहीं चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक नोट में अपनी डायरेक्शन लिख दी थी कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और अब इसीलिए उनकी टीम यानी कि ब्यूरो 749 के डायरेक्टर यूबाई के पास आते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। यूबाई कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि हमें कुछ दिन पहले यांग पिन मिली थी और उसके बताए अनुसार तुम ही वो शख्स हो जो कि साइंटिस्ट को ढूंढ सकता है। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। यूबाई यांग पिन के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत खुश होता है। अब वो ये बात जाकर मिस्टर बैंग को बताता है और मिस्टर बैंग उससे कहते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए उस टावर में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पहले भी जब उस टावर में गए थे तो उसका दरवाजा खुल गया था जिसके जरिए बहुत सारे क्रीचर्स पृथ्वी पर आ गए। लेकिन यूबाई के बार बार कहने पर वो उसे उन साइंटिस्ट को ढूंढने की परमिशन दे देते हैं। अब यूबाई का वो उसका बचपन का फ्रेंड भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और अब ये दोनों मिलकर यांग पिन के पास जाते हैं। लेकिन यांग पिन के पास जाने पर यूबाई को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद ही नहीं था और वो यूबाई से अपना नाम शेरेली बताती है। और अब यांग पिन के पास साइंटिस्ट का एक स्टूडेंट आता है क्योंकि ये साइंटिस्ट को ढूंढने में इनका लीडर होने वाला था। और अब इसीलिए ये सभी लोग मिलकर उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब रास्ते में यूबाई सब लोगों से कहता है कि मुझे शक है कि साइंटिस्ट किसी खास मिशन की वजह से वहाँ पर बार बार जा रहे हैं
खैर अब इसी रात ये लोग यहीं पर एक जगह पर रुककर आराम करते हैं और जब ये सुबह उठते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तूफान आ रहा होता है। वो इस रेगिस्तानी तूफान से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में उनके कुछ साथी पीछे छूट जाते हैं और अभी उस शहर के अंदर आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिन्हें उन क्रीचर्स ने अटैक करके बर्बाद कर दिया था। ये लोग इस शहर को देखकर काफी हैरान होते हैं और साथ ही ह्यूबाई का वो फ्रेंड भी उससे रास्ते में बिछड़ गया था। ह्यूबाई को जब ये बात पता लगती है तो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उनके ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी ह्यूबाई को ऐसा करने से रोक देता है। कहता है कि अगर उनके साथ हमारे जानवर हुए तो वो रास्ता नहीं भटकेंगे, क्योंकि इस रेगिस्तान के रास्ते उन जानवरों को याद होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ ह्यूबाई के फ्रेंड के साथ बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि उनसे बिछड़ गए थे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और उनमें से कई सारे लोगों को मार देता है। अब यहाँ पर ह्यूबाई के फ्रेंड को एक साइकिल मिल जाती है और वो यहाँ से बचकर भागते हुए ये दो लोग उस शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ह्यूबाई था। ह्यूबाई अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसका दोस्त काफी डरा हुआ यहाँ आया था। वो यहाँ पर रोते हुए इन्हें उन क्रीचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहिए और अब इसलिए ह्यूबाई अपने मिशन लीडर से यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर इस मिशन को नहीं छोड़ सकते। और वो यहाँ पर अपने मिशन का मेन मकसद बताता है। वो कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ साइंटिस्ट को ढूंढना ही नहीं है, बल्कि उन क्रीचर्स को भी ढूंढना है जो कि लोगों को मार रहे हैं। लेकिन ह्यूबाई कहता है कि तुम पागल हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और साथ ही वो अपनी दोस्त यांगपिन को भी यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब मिशन लीडर कहता है कि तुम लोग डर कर यहाँ से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम उन लोगों को भूल गए हो जो माउंटेन पर तुम्हारे साथ थे और वो सबके सब मर गए थे? और ये बात सुनकर ह्यूबाई भी इमोशनल होकर इनके साथ रुक जाता है और तभी उन्हें यहाँ पर उन क्रीचर्स की आवाजें आने लगती हैं। ये लोग जल्दी जल्दी अपने हथियार उठाकर तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो क्रीचर इन पर अटैक करता है, ये सभी लोग एक साथ अपनी गन से शूट करके उसे गिरा देते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पीछे से एक और क्रीचर उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये उस पर भी शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर इनसे बचता हुआ आगे भाग जाता है, जिसके पीछे अब यांगपिन यानी कि शेरिली भी भाग रही थी। और अब यांगपिन भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस जगह की छत पर इंसानों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और उसी रूम में उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा सा होल भी दिखता है। वहीं बाहर हम बाकी लोगों को देखते हैं जिनके सामने बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और ये लोग उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब ह्यूबाई उस होल से होता हुआ एक ऐसी टनल में आ जाता है और वो टनल एक ऐसी जगह पर आकर खुली थी जो कि एक बोल्ट था और ये बोल्ट मिस्टर बैंग ने इन्हें पहले ही दिखाया था। उन्होंने बताया था कि इस बोल्ट का ख्याल वो खुद रखते हैं और तभी यहाँ पर एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, जिस क्रीचर के अटैक की वजह से अब ह्यूबाई वहाँ पर गिर जाता है। और तभी यहाँ पर यांगपिन आती है और उस क्रीचर से यहाँ ऐसे मिलती है जैसे वो उसका पालतू हो। क्रीचर भी उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। अब यांगपिन अपने मैजिक का यूज करते हुए ह्यूबाई की बॉडी को उठाकर वहाँ पर एक कॉफिन में डाल देती है और इसके अंदर जाते ही ह्यूबाई के सबके सब जख्म ठीक हो जाते हैं। और अब उसकी आँख खुलने पर वो डीमन उस टावर के अंदर था जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और उसे यहाँ पर पास्ट के विजन्स आ रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर यांगपिन पर किसी क्रीचर ने अटैक कर दिया था तो वो क्रीचर उसे उठाकर डीमन टावर तक लेकर आई थी और उसके यहाँ पहुँचते ही उस टावर के अंदर से एक अनोखी लाइट निकली थी जो कि असल में एक सोल थी और उस सोल ने यांगपिन पर कुछ मैजिक किया था, जिस वजह से यांगपिन पूरी की पूरी उसी में चेंज हो गई थी। यानी कि यांगपिन की बॉडी में किसी और की सोल थी जिसका नाम शेरिली था। यानी कि यांगपिन असल में यांगपिन नहीं है बल्कि वो शेरिली है और वो भी उसी डीमन टावर से निकली थी, जिसका मतलब ये है कि वो भी एक एलियन हो सकती है। और अब हमें यहाँ पर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि शेरिली ही उन क्रीचर्स की हेड है और वो ही इन क्रीचर्स से शहर के लोगों पर अटैक करवा रही थी। और यहीं पर शेरिली ह्यूबाई और उसकी एक और साथी पर अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाती है, लेकिन ह्यूबाई का एक साथी अपनी उस दोस्त को जल्दी से एक बस के अंदर बुला लेता है, लेकिन वो क्रीचर उनका पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वो उस बस को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें फिर से डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूबाई था, पर वो सोल शेरिली जिसने यांगपिन को अपने काबू में किया हुआ था वो ह्यूबाई से उस टावर को खोलने के लिए कह रही थी, क्योंकि ह्यूबाई वो इंसान था जो इस टावर को खोल सकता है। शेरिली उसे कहती है कि अगर तुम इस टावर को खोल दोगे तो मैं तुम्हें यांगपिन वापस कर दूंगी। यहाँ पर जब शेरिली देखती है कि ह्यूबाई इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीम के हर एक इंसान को मार दूंगी, लेकिन ह्यूबाई अभी भी उसकी बातों में नहीं आया था। वो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन मैं इस टावर को नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर शेरिली उसे उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर उसके साथी शेरिली के क्रीचर्स से लड़ रहे थे। यहाँ पर ह्यूबाई भी उन क्रीचर्स से लड़ने लग जाता है, लेकिन एक क्रीचर उस पर आकर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मरने वाला था। और यहाँ पर तभी यांगपिन आती है जिसकी बॉडी पर शेरिली ने कब्जा किया हुआ था। वो यहाँ आकर ह्यूबाई को उन मॉन्स्टर से बचाती है। वो उसका सर अपनी गोद में रखती है, जहाँ पर ह्यूबाई कहता है कि तुम
तुम बिल्कुल मेरी दोस्त यांग पिन जैसी लग रही हो। और ये कहते ही वो उसे शूट कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर शेरली की जो सोल थी वो मर जाती है और साथ ही साथ उसके भेजे हुए मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं। और साथ ही वो डीमन टावर भी। अब मरने से पहले शेरली उसे बताती है कि तुम ही वो इंसान थे जो मुझे मार सकते थे। और ये कहते ही वो यांग पिन की बॉडी से निकल जाती है, क्योंकि हीरो भाई ने यांग पिन की बॉडी को शूट किया था, इसलिए वो भी मर गई थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और वो यांग पिन की बॉडी को उठाकर उस बोल्ट में लेकर जाता है, जिसकी हिफाजत मिस्टर बैंग किया करते थे। और मिस्टर बैंग ने उसे बताया था कि इस बोल्ट से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, इसलिए वो यांग पिन को इस कॉफिन में डाल देता है। अब हमें यांग पिन के पास्ट के बारे में बताया जाता है, यानी यांग पिन के जो साइंटिस्ट फादर थे उन्होंने एक एलियन से शादी की थी और क्योंकि उसके अंदर थोड़ी एलियंस की भी पावर थी, इसीलिए वो लोगों को जिंदा कर सकती थी। और जब उसने एक चिड़िया को जिंदा किया तो उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। और क्योंकि यांग पिन की मॉम भी यंग एज में मर गई थी और इसीलिए यांग पिन भी यंग एज में मर सकती थी, और इसीलिए उसको बचाने के लिए उसके फादर साइंटिस्ट वो उस डीमन टावर को ढूंढ रहे थे, ताकि वो उस डीमन टावर के अंदर जाकर उस कर्ज का कोई इलाज ढूंढ सके। वही हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जब वो लोग उस बर्फीली खाई में गिर गए थे तो वो सब लोग वहाँ पर मर गए थे। और यहाँ पर यांग पिन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर सबको जिंदा कर दिया था। और क्योंकि यांग पिन के अंदर ही वो पावर थी जिसकी वजह से वो इंसानों को जिंदा कर सकती थी, तो ये पावर किसी और के अंदर नहीं थी। और इन्हीं पावर्स की मदद से वो कॉफिन जो कि लोगों को जिंदा किया करता था, वो यांग पिन को जिंदा नहीं करता। और इसी वजह से उसका फ्रेंड यू भाई बहुत ही दुख के साथ उसे अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों के यहाँ से जाते हुए इनके पीछे से वो क्रीचर इन्हें देख रहा था, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। और उसको दिखाते हुए ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।